नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी भाषा की जानी मानी लेखिका मंजुल भगत द्वारा लिखी हुई कहानी अलग अलग दायरे। स्मिता ने एक निश्चयात्मक धड़ाक के साथ दरवाज़ा बंद कर सिटकनी चढ़ा ली। यह उसका निजी कमरा था। इस समय वहाँ किसी अन्य का प्रवेश निषिद्ध था। ट्रांजिस्टर पर बोनी एम की सर्वप्रिय धुन डैडी कूल तैर रही थी। इठलाती इतराती सी धुन थी। स्मिता ने ट्रांजिस्टर बक्स पर टिका लिया और आंखें मूंदकर संगीत का रस लेने लगी। उसने सोचा सिटकनी चढ़ा लेना ठीक ही हुआ, नहीं तो मम्मी आकर भड़ाक से दरवाज़ा खोल देती और सारा मूड चौपट हो जाता। अब तो बाहर से दस्तक भी देती रहें तो कौन सुनता है। वैसे भी डैडी कूल की धुन के पीछे इतना प्रचंड और सशक्त ऑर्केस्ट्रा था कि ट्रांजिस्टर बंद किए बिना कुछ भी सुनाई पड़ना नामुमकिन था। मम्मी तो एक बार स्मिता को कान, नाक और गले के विशेषज्ञ के पास ले गई थी। उसने उसके कानों की जांच करके कहा था, शी हीयर्स बट शी डज नॉट लिसन। मम्मी उस समय तो हंसती थी, पर उस रोज से यह फिक्रा उनका तकिया कलाम बन गया था। संगीत की लय के साथ स्मिता की सांसें ऊपर नीचे गिर रही थीं। कॉलर वाली बॉयज शर्ट के 2 बटन खुले थे। लाल बुंदकियों वाली ब्रेजियर्स का नन्हा उभार यदा कदा झांक जाता। बीच बीच में स्मिता आंखें खोल चारों ओर दीवारों पर चिपके पोस्टर निहार लेती। अधिकांश उसी के हाथ के बने थे। उसकी इसी एक कारीगरी से मम्मी खुश हैं, पर तारीफ वह फिर भी उलाहने के साथ करती हैं। जब तुम में कला है, इसके जो पेंट कर लेती हो, तब उसे उभारती क्यों नहीं? बेकार वक्त जाया करती रहती हो। पर मम्मी को वह सामने वाले पोस्टर जहर लगते हैं। वह उसने एक किशोर पत्रिका से ट्रेस करके रंग लिए थे। सामने एक लड़की बैठी है, झोला नुमा झंपर पहने, नीचे बदन को घोंटती सी फिड्डी सी जीन्स है। पीछे बादलों में से एक दाढ़ी वाला चेहरा झांक रहा है। लड़की के मुंह के समीप शब्दों का धुआं उड़ रहा है। आह, दैट गाय सेंड्स मी। पहले तो मम्मी को वे शब्द ही बेहुदा लगे थे, फिर उसका सब ही कुछ वाहियात लगने लगा, खास तौर से फिड्डी जीन्स। वह जमुना भी तो। स्मिता की जीन्स धोते समय ढेरों नीला रंग निकलते वक्त मम्मी को पुकारने लगी थी कि देखो मेम साहब, बेबी ये कपड़ा उठा लाई है, मरा कच्चा है, आप ही लाया करो इनके कपड़े लगते। जब से समझाया गया कि बाबा, खास तौर से दुकानदार से फेडिंग क्लॉथ की मांग की गई थी और ठोक बजाकर ही कपड़ा खरीदा गया था कि हर धुलाई में कपड़ा कच्चा और बदरंग निकलेगा, तब जमुना की आंखें माथे पर चढ़ गई थीं। अब की बार जब डैडी अमेरिका जाएंगे तो स्मिता उनसे हिपस्टर लीवाई जीन्स मंगवाएगी। पता नहीं कब जाएंगे। 6 महीने से हिंदुस्तान में ही बैठे हैं। चिंकी पिंकी के पापा तो इस बीच 2 बार अमेरिका हो आए। होने दो मम्मी को चिढ़, फेडिंग जीन्स आर इन वोग। स्मिता ने लापरवाही से सोचा। हाय, शायद मम्मी खटखटा रही हैं। आफत है, हम तो कभी नहीं तंग करते उन्हें। उनके कमरे में घुसकर वह भी रेडियो पाकिस्तान लगाकर नाहिद अख्तर और हबीब अली मोहम्मद की गज़लें सुना करती हैं। मम्मी भी उसकी तरह आंखें बंद कर लेती हैं, पर उसकी आहट सुन जब वह पलक खोल देती हैं तब उनकी आंखें गीली गीली सी होती हैं। स्मिता तो गाना सुनकर कभी नहीं रोती, बशर्ते कि उसे बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। एक बार सिर दर्द से बेहाल मम्मी उसका ट्रांजिस्टर जबरन बंद करने चली आई थी। अंग्रेजी धुनों का उन्हें शौक नहीं, पर तब भी दरवाजे का हैंडल थामे वह धक से रह गई थी। वह धुन उन्हें मथे दे रही थी, जोलिन जोलिन डोंट टेक माई मैन अवे। मुझे तो शर्म सी आने लगी। मुझे भी आल्बिया न्यूटन जॉक का रिकॉर्ड पसंद है, पर भाई इसमें रोने की क्या बात है। सुन तो रही थी, कोई ना सुनने देता तब भी कोई बात थी। गाना तो उनकी भावनाओं से बेखबर चलता ही गया। यू हैव द चॉइस ऑफ मैन आई कैन नेवर लव अगेन, ही इज़ द ओनली वन। पूरा गाना खत्म होने तक मम्मी दरवाजे का हैंडल थामे खड़ी रह गई थी। स्मिता ने उस गाने के लिए रिक्वेस्ट भेजना ही बंद कर दिया था। मम्मी भी गजब हैं, एकदम वियर्ड। पता नहीं डैडी वहाँ बैठक में कब तक बैठे रहेंगे, अपने सोने के कमरे की ठंडक छोड़कर वहाँ स्टडी टेबल पर बैठे कागज़ बागज उलटते रहेंगे। सामने टीवी चल रहा होगा। अभी घर में 2 ही एयर कंडीशनर लगे हैं, एक मम्मी के कमरे में और दूसरा स्मिता के कमरे में, इसलिए डैडी को मम्मी के कमरे में सोने जाना पड़ता है। वह तीसरा एयर कंडीशनर लगवाने की फिराक में है। अनुज का कमरा तो साल में 9 महीने खाली ही पड़ा रहता है, वहीं ठुकवा लेंगे। बेकार ही अनुज को उठाकर बोर्डिंग हाउस भेज दिया।
मम्मी डैडी को तो जब उसके रुपयों के लिए तकाजे भरे खत आते हैं या उसे मनी ऑर्डर भेजना होता है तभी लगता है कि वह भी है। अनुज के पत्र ट्रे में रखकर जाकू पहले मम्मी के कमरे में ले जाता है, फिर डैडी के पास। स्मिता के पत्र तो उसके ताजे सुने चुटकुलों से ही भरे रहते हैं, या फिर कॉमिक में से कोई कार्टून काट कर भेज देगा। सीधी बात तो कभी नहीं लिखेगा। कभी कभी तो उसकी सांकेतिक भाषा समझने के लिए स्मिता को एस्ट्रिक्स की कॉमिक खोलनी पड़ जाती है। अनुज के कराटे और कुंग-फू कुश्ती के शूरवीरों की विशेष दांव पेच की मुद्राओं वाले पोस्टर इकट्ठा कर रखे हैं। जाने से पहले वह उन्हें अपने कमरे से उखाड़कर स्मिता के कमरे में चिपका जाता है, जैसे वे वहां अकेले हो जाएंगे। स्मिता को अपने कमरे की एक दीवार हमेशा ब्रूस ली के चित्रों के लिए खाली रखनी पड़ती है। जब अनुज घर आ जाता है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। मम्मी डैडी को भी आपस में बात करनी पड़ जाती है। वह अकेले मम्मी से संभलता ही नहीं। मम्मी को डैडी से शिकायत और डैडी को मम्मी से मशवरा करना पड़ जाता है। एक बार अनुज ने कह दिया कि मम्मी की लाई हुई कमीज शिट है। बस मम्मी ने फ़ौरन शिट का तर्जुमा करके उसे हिंदुस्तानी में बोलने को कह दिया कि देखें अब तो मैं यह शब्द बेहुदा सुनाई देता है कि नहीं। सच ऐसा खराब लगा हिंदुस्तानी में तो। अनुज भी उनके गोल्डन स्पेनियल नस्ल के कुत्ते डस्टी जैसा है। डस्टी भी जब तक अलग अलग कमरों में जाकर घर के सभी सदस्यों को बारी बारी सूंघ न ले उसे चैन नहीं मिलता। एक की गंध दूसरे के पास और दूसरे की तीसरे के पास ले जाता फिरेगा। गंध की डोर से सबको बांध देगा। किसी किसी शाम तो मम्मी डैडी जब डस्टी से ही बोलकर रह जाते हैं। मम्मी डैडी जब डस्टी को अलग अलग पुचकारते दुलारते हैं तब इस घर में प्यार की लौ सी दहकने लगती है। स्मिता को डस्टी पर फिर और भी प्यार उमड़ने लगता है। वह उसे अपनी गोद में ले लेती है। डस्टी भी अपने सुनहरे सुनहरे बालों में से झांकता मासूम चेहरा उसकी बाहों पर टिका देता है। शाम को जब वे तीनों अपने अपने कमरों में चाय पी रहे होते हैं, सिर्फ डैडी ही बैठक में चाय मंगवाते हैं, तब डस्टी पहले मम्मी के कमरे में पहुंचेगा और उनकी कुर्सी के हत्थे पर मुंह टिकाकर बड़ी आशा से देखने लगेगा। हिलेगा डुलेगा बिल्कुल नहीं। उसे पता है लालच और बेसब्री दिखलाएगा तो मम्मी झिड़क देंगी। मम्मी प्लेट में से एक बिस्किट उठाकर उसे दे देंगी एक ही, क्योंकि वह जानती हैं डस्टी वहाँ से डैडी के पास जाएगा। डैडी भी उसे एक ही बिस्किट देंगे क्योंकि वह जानते हैं कि वह मम्मी के पास से आया है। स्मिता भी जानती है कि वह उन दोनों के पास से वसूली करके आया है, इसलिए उसे बिस्किट नहीं देती। अपनी चॉकलेट में से ज़रा सा टुकड़ा दे देती है। डस्टी को इंसान बेहद पसंद है। वह हर समय किसी न किसी से सटकर बैठने का प्रयत्न करता रहता है। मम्मी के पाँव पर पसर जाएगा, डैडी के स्लीपर पर सोएगा और स्मिता का तो खैर मुंह ही चाट लेगा। लेकिन अनुज का तरीका दूसरा है। वह मम्मी को इतना खिजा देता है और डैडी को इतना गड़बड़ा देता है कि उन्हें एक होकर मोर्चा लेना पड़ता है। डैडी कूल की धुन समाप्त हो गई है। हाय, इस वक्त अगर डैडी बैठक में न होते तो स्मिता गलीचे पर पसरकर टीवी का साउंड बंद करके ट्रांजिस्टर कान पर रखकर एक साथ दोनों का मजा ले रही होती। जब टीवी पर बकवास प्रोग्राम आ रहा होता तो वह आंखें बंद करके ट्रांजिस्टर सुन लेती, बल्कि कॉमिक भी साथ रखती। जब टीवी और ट्रांजिस्टर दोनों पर बकवास प्रोग्राम आ रहा होता तो बीच में कॉमिक के पन्ने उलट लेती। पर डैडी तो ऐसा मरकर भी नहीं करने देंगे। मम्मी देख लें तो बिल्कुल ही जान खा जाएं। ट्रांजिस्टर पर आ बा बा आ ग्रुप का हिट सॉन्ग शुरू हुआ ही था कि डस्टी ने आकर पंजों से खरोचना शुरू कर दिया। स्मिता ने दरवाज़ा खोला तो डस्टी लपक कर भीतर हो लिया और अपने दोनों पांव स्मिता के पेट पर टिकाकर कूं करने लगा, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। क्या बात है डस्टी? स्मिता ने पुचकारा तो वह और भी जोश में आ गया और उसकी जीन्स का पायचा अपने जबड़े में दबा बैठक की ओर खींचने लगा। स्मिता लाचार हो ट्रांजिस्टर बगल में उठाए बैठक में पहुंच गई। बंद करो यह। मम्मी सोफे पर थीं। स्मिता तो उन्हें अपने कमरे में मैगजीन पढ़ता छोड़कर आई थी। यहाँ कैसे पहुँच गईं? टीवी चल रहा था। पापा भी अपनी टेबल से एकटक टीवी देख रहे थे। दोनों एक साथ आज बैठक में। स्मिता सोचने लगी, पापा तो दफ्तर जाते समय भी जाकू को ही बोलकर जाते हैं कि वह दोपहर के खाने पर घर आएंगे कि नहीं। मम्मी जब शॉपिंग को जाती हैं तो स्मिता या जमुना से ही कहकर जाती हैं कि कब तक लौटेंगी।